हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लावा एक्सेल प्राइम। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल का होम मेन्यू, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन इससे पहले अगर आपने प्रीवियस सीरीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट का लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ जाकर देखें। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आप किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया था इसको रिबन बोला जाता है। इस रिबन में वही सारे ऑप्शन दिए रहते हैं जो जिस मेन्यू पे आपने क्लिक किया होगा। जैसे मैं अगर होम मेन्यू पे क्लिक करूं तो यहाँ पे देखिए आप इसके सारे जो हैं ऑप्शंस, जिनको आप सब टाइप या इसके सेक्शन बोलेंगे, जिसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग या एड ऑन्स, जो सारी चीज़ें हैं इसमें आपको दिख जाएंगी। इससे पहले दोस्तों, ये फाइल वाला ऑप्शन जो है इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपको इस टाइप से एक पॉपअप ओपन दिख जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले यही ओपन होता है। इसका मतलब होता है कि आप इसको कैसे ओपन करना चाहते हैं। आप ब्लैंक शीट लेना चाहते हैं तो इन टेम्पलेट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट डले हुए होते हैं। अगर और आपको टेम्पलेट देखना है तो यहाँ मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू जो है नया डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। आप नया डॉक्यूमेंट से मतलब नई फाइल को खोल सकते हैं। यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे और आपने कोई फाइल अलग से बना रखी होगी तो उसको आप इंस्टेंटली यहाँ पे ओपन कर पाएंगे। यहाँ से शेयर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ये इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। सेव एज का मतलब होता है अगर आपने मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पर काम किया, उसको सेव कर लिया मैंने डेमो एक्सेल नाम से। इन फ्यूचर क्या होता है, मुझे उस फाइल का नाम कुछ और रखना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और सेव एज पे क्लिक कर दूँगा। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो फाइल है ये डायरेक्टली जो है न्यू नेम से सेव होने लगेगी। इसकी शॉर्टकट की भी होती है। अगर आप फंक्शन की का F12 प्रेस करेंगे तब भी इसको सेव एज यानी कि नया नाम से सेव इसको कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम होम मेन्यू को कवर करेंगे। होम मेन्यू के अंदर आप देख पा रहे होंगे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, इन सभी मेन्यू को हम एक एक करके डिटेल से जानने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। इसमें दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला जो ऑप्शन है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड में जो है इसका काम क्या होता है, जैसे इसमें कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है। तो इसको मैं बताने से पहले मुझे इस पर कुछ टाइप करना होगा या कुछ वर्क करना होगा ताकि मैं उसकी मदद से इनको आपको बता सकूँ। दोस्तों, क्लिपबोर्ड में जो कट वाला ऑप्शन है इसका काम क्या होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट में कोई कंटेंट टाइप कर रखा है, लिख रखा है, जैसे मैंने ये काफ़ी सारा यहाँ पे कंटेंट टाइप कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, जैसे अगर मैं इस इतने कंटेंट को यहाँ तक मैंने जितना सेलेक्ट कर रखा है, सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और नीचे साइड जहाँ जितना सेलेक्ट करना है उतना एरिया आपको खींच देना है माउस से, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कट वाले ऑप्शन की। अब जैसे ही मैं कट पे क्लिक करता हूँ, कट का काम होता है दोस्तों, आपने यहाँ पे आपको सीजर का आइकन दिख रहा होगा। कट का मतलब ये काट देगा यहाँ से पूरे टेक्स्ट को और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे ये ले जाएगा। तो मैं कट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें इस टाइप से इसने कट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, या फिर इसका एक शॉर्टकट की होता है Ctrl+V यानी वेक्टर वाला भी, तो यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ से इसने काट के और यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया। तो ये होता है कट वाला ऑप्शन। इसके जस्ट नीचे आता है कॉपी वाला ऑप्शन। यहाँ से कॉपी होता है यानी कि जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसकी 2 पीस बना देगा, यानी 2 कॉपी बना देगा। अगर मैं इसको फिर से यहाँ कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो अब मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। Ctrl+V प्रेस करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने Ctrl+V प्रेस किया है तो इसने जो कंटेंट मैंने कॉपी किया था वो भी है और दूसरा इसका कॉपी बना के दूसरी जगह जहाँ भी मैंने इसको पेस्ट किया वहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया। तो ये होता है दोस्तों कॉपी। ये जो मैंने इतना सारा काम किया है ये पूरा इसमें रखा गया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे इस टाइप से इसने रख लिया है। अगर मैं इनको कहीं पे भी यूज़ करना चाहूँगा, अगर मैं दूसरी एक्सेल खोलता हूँ, जैसे मैं Ctrl+N प्रेस करता हूँ और मुझे यहाँ पे चाहिए उसको, तो मैं यहाँ जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये होता है क्लिपबोर्ड का काम। अब इस क्लिपबोर्ड में जो है एक ऑप्शन और बचा हुआ है आपका, वो है फॉर्मेट पेंटर। पेस्ट का काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो मैंने Ctrl+V का आपको बताया है। आप यहाँ क्लिक करके भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ, यानी हटा देता हूँ। वापस से अपनी पुरानी विंडो में चला जाता हूँ, पुरानी फाइल जो मैंने टाइप कर रखी थी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आता है फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि मैंने इसमें कुछ फॉर्मेट्स लगा रखे थे। फॉर्मेट का काम होता है, जैसे मैंने इसमें पहले तो ये कलर दे दिया। दूसरा मैंने क्या किया,
इस पे मैंने रेड कलर दे दिया फ़ॉन्ट पे और इसका मैंने साइज़ जो है थोड़ा बड़ा कर दिया। अब मैंने इसमें 3 काम किए हैं। मैं हर बार ऐसे ही बार बार करना चाहता हूँ 3 लाइन्स या 3 रो में। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दूँगा। अब मैं नीचे से जब देखिए मैं जैसे इस पर आता हूँ तो ये ब्रश बन गया। आप देख पा रहे होंगे कर्सर में यहाँ पे ब्रश बन गया है मेरे कर्सर पे। अब मैं जितना एरिया इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे 3 लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली और मैं छोड़ता हूँ, तो जो कार्रवाई ऊपर हो रखी थी वो सेम कार्रवाई जो है नीचे इसने अप्लाई कर दी। जो काम मैंने ऊपर किया था फॉर्मेट में या कलर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसने नीचे भी रिपीट कर दी हैं। तो ये होता है दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का काम। इसके बाद दोस्तों आता है फ़ॉन्ट वाला सेक्शन। होम मेन्यू के फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन आता है ये फ़ॉन्ट स्टाइल का। इसका नाम ही है फ़ॉन्ट, इसलिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है फ़ॉन्ट स्टाइल। अब आप जैसे मैंने ये टाइप कर रखा है, कुछ नेम इसमें ले रखे हैं मैंने। अब मैं जो है स्टाइल चेंज करना है फ़ॉन्ट का, तो मैं यहाँ जाता हूँ। इसमें बहुत सारा स्टाइल्स दिया रहता है, जिस टाइप का स्टाइल आपको अच्छा लगे वो स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये स्टाइल जो है चेंज होता रहता है। जिस भी फ़ॉन्ट स्टाइल पे मैं जाता हूँ उस टाइप का ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता है। इसके बाद दोस्तों आता है साइज़ वाला। अब मैं जितना एरिया सेलेक्ट कर रखा हूँगा उतने एरिया पे ये काम होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो है आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इसको बोल्ड कर पाएंगे। उसको सिलेक्ट करके आप बी पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा और बोल्ड में ये थोड़ा सा डार्क और मोटा कर देगा आपके फ़ॉन्ट को। ये होता है इटैलिक। इटैलिक की शॉर्टकट की कंट्रोल आई होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने लिखा है उसको थोड़ा सा तिरछा या स्टाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप से। दोस्तों यू में क्या होता है, आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और यू पे क्लिक करेंगे तो इससे अंडरलाइन हो जाएगा। इस टाइप से आप अंडरलाइन दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर से रिलेटेड। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जैसे कि मुझे इस सभी में बॉर्डर देना है। अब ये बॉर्डर क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझें। अगर आप अभी इस सीट को प्रिंट देंगे, जैसे मैं कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करूँ तो इससे क्या होता है प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरा जो प्रिंट निकलेगा इस टाइप से निकलेगा। इसमें कोई खाना नहीं है, खाने से मतलब बॉर्डर नहीं है। जो मैंने टेबल अंदर बना रखी थी वो नहीं दिखेगी। वो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि मैंने इसमें बॉर्डर नहीं दिए। अब ये बॉर्डर कैसे देते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया एरिया, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, आइकन चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा और नीचे जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूँगा। तो ये चारों साइड बॉर्डर इस टाइप से लगा देगा। दोस्तों अगर मैं इसकी शॉर्टकट की बात करूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, Alt+B+A इस टाइप से आप प्रेस करेंगे तो ये जो बॉर्डर है इस टाइप से आपकी बॉर्डर जो है अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप जो है बॉर्डर दे सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं बॉर्डर से रिलेटेड, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर का मतलब जो आपने एरिया सेलेक्ट कर रखा है उसके बॉटम में जो है बॉर्डर लग जाएगा। यहाँ एग्जांपल में भी आप देख पा रहे होंगे ये टॉप बॉर्डर होता है, ये लेफ्ट बॉर्डर होता है, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर हो गया, आउटसाइड बॉर्डर हो गया, थिक बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इस टाइप से सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। अब इसमें एक चीज़ और आप देख लें, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी बॉर्डर अगर आपको मैनुअली ड्रॉ करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा जो कर्सर था माउस का वो पेंसिल आइकन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप इस टाइप से आप बॉर्डर डाल सकते हैं। इसमें अगर मैं फिर से क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, यानी कि अगर मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ जितनी एरिया को, पूरे में ये जो है बॉर्डर अप्लाई कर देगा इस टाइप से। तो इसमें काफ़ी सारे बॉर्डर के स्टाइल्स दिए हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक ठाक लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई बॉर्डर लगा रखा है उसको हटाना है तो यहाँ इरेज का ऑप्शन दिया है। देन दोस्तों लाइन कलर आता है, यानी कि अगर मैं यहाँ से कोई लाइन का कलर ले लूँ, मैं ले लेता हूँ ये ब्लू वाला। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो देखिए जितना मैंने एरिया ड्रॉ किया है यहाँ पे आप देखिए सारा का सारा एरिया उस कलर में आ गया जो कलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। दोस्तों इसके बाद आता है कलर वाला ऑप्शन। इससे क्या होता है, फिल कलर की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को या सेल्स को कलर दे सकते हैं। अगर मैं इस सभी को इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से कोई भी कलर ले लेता हूँ, देखिए इस टाइप से आप कलर भी डाल सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है कलर का, अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखिए जो आपने लिखा हुआ है उस फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट से मतलब यहाँ क्या हो रहा था कि आप बैकग्राउंड में कलर दे रहे थे इस वाले ऑप्शन से, बट अब इस वाले ऑप्शन से क्या हो रहा है, जो आपने लिखा है डायरेक्टली उसी पे ही कलर दे देगा ये इस टाइप से। देखिए यहाँ पे देखिए, तो इसकी मदद से आप फॉन्ट में कलर दे सकते हैं। यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर इसकी मैं शॉर्टकट की आपको बता दूँ तो आपको करना क्या है, Ctrl+Shift+ स्मॉलर देन प्रेस करेंगे तो ये छोटा होगा, ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से इसका साइज़ वगैरह मैनुअली आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
अब आता है इसमें अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसके लिए मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से देखिए ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और किसी भी एक सेल्स या रो कॉलम को आप छोटा बड़ा करेंगे तो सभी के सभी इसमें छोटे बड़े हो जाएंगे इस टाइप से। ये देखिए इसने जो है सभी का एक सा जो है साइज़ कर दिया है। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें टॉप में शिफ्ट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं टॉप अलाइन। यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे मिडिल अलाइन पे तो यहाँ से जो डाटा आपने लिखा होगा वो मिड यानी बीच में कर देगा। यहाँ देखिए इस टाइप से सेल के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। और मैं यहाँ पे बिल्कुल डाउन अलाइन पे यानी कि बॉटम अलाइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेल के सबसे निचले वाले हिस्से में शिफ्ट कर देगा। अब इसके नीचे दोस्तों आ जाते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहला है लेफ्ट अलाइन होता है ये। यहाँ से लेफ़्ट साइड आपने जो डेटा टाइप किया है वो सारा का सारा लेफ़्ट साइड आ जाएगा। हर कॉलम में देखेंगे आप तो इसमें लेफ़्ट साइड डेटा रखा हुआ है। ये देखिए ये होता है सेंटर, यानी कि जो भी डेटा आपने टाइप किया बिल्कुल कॉलम के बीचों बीच शिफ्ट कर देगा। यहाँ से देख पा रहे होंगे आप इस टाइप से। इसके बाद दोस्तों राइट साइड यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी डेटा को आपने लिखा है और राइट साइड करना है, राइट अलाइन देना है तो यहाँ से राइट पे क्लिक करो और ये राइट साइड आप कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन से मतलब जो आपने टाइप किया है उसको आप डायरेक्शन दे सकते हैं, यानी कि उसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको इस पर क्लिक करूँ तो इस टाइप से मैं रोटेट कर पाऊँगा। अगर मैं यहाँ से फिर से इस पर क्लिक करूँ, इसमें बहुत सारी स्टाइल्स दी होती हैं, आप जिस टाइप से भी इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्शन के थ्रू, ओरिएंटेशन के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड खिसकेगा सारा का सारा डेटा जो आपने टाइप कर रखा होगा। अगर इस पर क्लिक करते हैं आप तो यहाँ से राइट साइड आएगा। इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों आइकन्स की मदद से आप लेफ़्ट साइड या राइट साइड डेटा को शिफ्ट कर सकते हैं या खिसका सकते हैं। फिर आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि अगर मैंने ये पूरा एरिया इतना सेलेक्ट कर रखा है या फिर मैं इसमें कुछ बड़ा सा इसमें हेडिंग डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने परसेंटेज लिखा था और परसेंटेज का कॉलम इतना छोटा था। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो मैंने परसेंटेज लिखा था उसका जो कुछ हिस्सा बाहर निकल रहा है यानी दूसरे कॉलम में जा रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ इसमें यहीं नीचे शिफ्ट हो जाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आप जो हिस्सा बाहर निकल रहा था उसको नीचे शिफ्ट कर दिया। फिर से क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल जो पोजीशन मेरी पहली थी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देन दोस्तों आता है इसमें मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर का मतलब होता है जैसे मैं यहाँ पे कोई एक हेडिंग डालता हूँ, हेडिंग डालने के लिए मैं आगे वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा, इंसर्ट वाला। अब इंसर्ट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अभी आप देखिए यहाँ पे इसमें सेल्स में डेटा जो मैं लिखूँगा सेल्स में डिवाइड होगा, यानी कि बहुत सारी सेल्स हैं अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब मैं चाहता हूँ इस पूरी जो सेल्स हैं बहुत सारी, इसको एक सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको मर्ज इन सेंटर पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो पूरा जो डेटा था अब मैं इसको एक ही सेल में टाइप कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस टाइप से मैंने एक ही सेल में पूरा डेटा डाल दिया मर्ज सेंटर की मदद से। तो दोस्तों इस टाइप से आप जो है कि बहुत सारी सेल्स को या कॉलम्स को एक ही सेल में डिवाइड या कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप से। तो मैंने यहाँ देखिए अगर बहुत सारी सेल्स में मैं डेटा डालता तो इस टाइप से आता, बट अगर मैं मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो इस टाइप से एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नंबर का। अगर मैं नंबर में पहला ऑप्शन बताऊँ तो वो है, यहाँ से क्लिक करता हूँ जनरल वाला ऑप्शन। जनरल में क्या होता है, जो भी आपने चीज़ें टाइप कर रखी हैं इसमें, जो भी आपने डेटा टाइप कर रखा है वो जनरली जैसा होना चाहिए वैसा रहेगा, नो स्पेसिंग फॉर्मेट इस टाइप से जैसा आपका था वैसा रहेगा। अगर मैं इसको नंबर फॉर्मेट में क्लिक करूं तो नंबर में देखिए यहाँ पे जो भी नंबर मैंने टाइप किए थे उसमें पॉइंट के बाद 00 आ जाएगा, यानी नंबर जैसा होना चाहिए उस टाइप से, चाहे मोबाइल नंबर हो या कोई डिजिट हो, जो भी डिजिट आपने इसमें डाले हों तो इसमें जो है डेटा को पुट कर देगा नंबर फॉर्मेट में। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है करेंसी का। अगर आपको इसमें करेंसी सिंबल देना है तो यहाँ से करेंसी सिंबल जो आपने यहाँ अंदर से अप्लाई किया होगा, अब वो कैसे होता है वो आने वाले टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस टाइप से आप करेंसी सिंबल, अगर करेंसी पे क्लिक करेंगे तो करेंसी भी आपकी अप्लाई हो जाएगी जो आपने करेंसी चूज़ कर रखी होगी। ये अकाउंटिंग फॉर्मेट होती है। अकाउंटिंग फॉर्मेट में ये बीच में जो है कॉमा दे देता है ताकि आपको काउंट करने में मदद मिल सके। तो ये अकाउंटिंग फॉर्मेट है। ये शॉर्ट डेट है। अगर आपने कोई डेट को लिख रखा है उसको डेट को शॉर्टली आपको देखना है तो यहाँ से शॉर्ट डेट पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ये लॉन्ग डेट है। अगर आपको सारी पूरी डेट देखना है, जैसे होता क्या है अगर मैं यहाँ पे कोई डेट डाल दूँ 15, तो इसमें हो क्या रहा है कि जो डेट मैंने डाली है वो भी शॉर्टली है। शॉर्टली से मतलब जो डेट फॉर्मेट है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, फुल आपको दिख रही होगी, बट इसमें जो है मंथ का जो नाम है वो 04 है, ना कि अप्रैल इसमें दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ लॉन्ग डेट, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग डेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए
बाकायदा इसमें 15 अप्रैल 2024 इस टाइप से ये दिखा देगा। इसी के नीचे अगर मैं जाता हूँ तो इसमें टाइम दिया हुआ है। अगर आपने कोई टाइम इसमें लिख रखा है वो डिटेल से चाहिए विद सेकंड्स, तो यहाँ पे लॉन्ग डेट या टाइम जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। अब आपने जो एरिया सेलेक्ट कर रखा है उसमें परसेंटेज का साइन लगाना है, तो यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसका परसेंटेज लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें है फ्रैक्शन वाला ऑप्शन। फ्रैक्शन में अगर आपने कोई डेटा को टाइप कर रखा है तो उसको किस टाइप से देखना है आपको, पॉइंट में है अगर तो उसको डिवाइड में देखना है, तो यहाँ से फ्रैक्शन की मदद से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है ये नंबर वाले सेक्शन से इतने सारे ऑप्शन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ शॉर्ट्स भी दिए हैं, शॉर्टकट जिनको बोला जाता है। आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो जैसे मैं अगर यहाँ क्लिक करूँ तो ये करेंसी सिंबल आ गए बहुत सारे, जो भी आपको करेंसी सिंबल चाहिए अपने हिसाब से इस पर क्लिक करें और उसको इंसर्ट कर लें। अगर आपको परसेंटेज साइन चाहिए है या परसेंटेज लगाना है कहीं पे, तो परसेंटेज वाले आइकन पे क्लिक करके परसेंटेज लगा सकते हैं। ये कॉमा वगैरह चाहिए तो आप यहाँ कॉमा लगा सकते हैं। अगर मेरी यहाँ पे संख्या जो मैंने डाल रखी है 3 डिजिट से एक्स्ट्रा होती तो यहाँ पे कॉमा जो है अप्लाई हो जाता, बट अभी क्या है कि 3 डिजिट से कम है तो सिर्फ पॉइंट के बाद डबल डेसिमल जो प्लेसेस है वो 0 इसने दिखा दिया। इसके बाद इसमें पॉइंट के बाद कितने डेसिमल की वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ से आप लेके आ सकते हैं। यानी कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू आपकी आनी चाहिए वो 2 डिजिट में आए, 3 डिजिट में आए, तो यहाँ से आप वो डिसाइड कर सकते हैं। जितना भी आपको चाहिए कम ज़्यादा यहाँ से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था नंबर वाला सेक्शन। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो है स्टाइल्स का। इसको आप ध्यान दीजिएगा। मैंने दोस्तों ये सिलेक्ट कर रखा है। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हाईलाइट सेल्स। अब ये हाईलाइट सेल्स क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स अ डेट ऑक्यूरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज। इन सभी को मैं बताने वाला हूँ एक एक करके। जिसमें से पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसमें लिखा है जो भी वैल्यू 60.5 से ज़्यादा होगी उसके बाद जो बड़ा होगा वो सभी को यहाँ पे दिखा देगा। तो मैं ओके करूँगा तो देखिए जो 60.5 से बड़ी संख्या थी उसको ग्रेटर देन जिसको बोलते हैं वो इसने दिखा दिया कि इतने संख्या जो है बड़ी हैं। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन दिया है वो है लेस देन, यानी कि जो 60.5 से छोटी संख्या हैं उनको इसने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं जो भी संख्या आप। अब यहाँ से आप मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और लेस देन पे क्लिक करूँ, आपने कोई संख्या 30 लिखी है, उससे भी अगर कोई कम है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ 33, अगर इससे कोई कम संख्या मुझे पता करनी है तो मैं यहाँ 33 डाल देता हूँ, ओके करूँगा तो जो संख्या कम होगी वहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं मैनुअली अपने हिसाब से, और ओके कर देंगे तो यहाँ पर वो शो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों इसमें आता है बिटवीन का, यानी जो मिडलिस्ट संख्या हो, जो सबसे बीच वाली संख्या ना हाई हो ना लो हो, तो यहाँ से देख सकते हैं। इक्वल वाली देख सकते हैं, जो बराबर वाली संख्या है वो यहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करें। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो संख्या डुप्लीकेट थी उसने सभी को रिपीट कर दिया, यानी कि उसको हाईलाइट कर दिया। इसमें 66 वन टाइम था इसलिए इसको हाईलाइट नहीं किया है। 46 वन टाइम था। ये जो संख्या आपको वाइट दिख रही हैं ये सभी वन टाइम थी। जो संख्या अगेन रिपीट हुई हैं या जो डबल संख्या हैं उनको इसने हाईलाइट कर दिया। यानी 85 यहाँ पे है तो 85 कहीं और भी है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जैसे 55 यहाँ पे है तो 55 यहाँ पे भी है। तो उन संख्याओं को, जो संख्या डुप्लीकेट है, उनको इसने हाईलाइट कर दिया। इसके बाद न्यू रूल्स में इसमें और भी बहुत सारे रूल्स हैं, जिसमें ये अगर मैं सेकंड वाले रूल्स पे क्लिक करूँ तो इसमें टॉप 10 आइटम दिए हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें टॉप 10 का मतलब होता है टॉप 10 आइटम जो टॉप भी हैं और 10 में से वो जो टॉप संख्याएं हैं वो इसने बता दी। जैसे 91, 85, 96, ये सबसे बड़ी संख्याएं, 10 संख्याएं जो मैंने इसमें टाइप कर रखी हैं उसको इसने हाईलाइट कर दिया। अगर मैं फिर से इस पर क्लिक करूं और इसमें जाऊं तो यहाँ पे देखिए टॉप 10 यानी 10% बता देगा। यहाँ पे वही संख्या इसने फिर से रिपीट कर दी हैं। अब दोस्तों इसमें अगर मैं फिर से क्लिक करूं और यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स पे क्लिक करूं तो यहाँ पे जो रूल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे उसी के अपोजिट ये नीचे भी हैं। इसके बाद इसमें आता है अबव एवरेज। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जो एवरेजेस संख्या है, यानी कि जो जिनका एवरेज मिलता है, जो संख्या एवरेज में है वो यहाँ पे दिखा देगा इस टाइप से। देखिए ये एवरेज संख्याएं हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें नीचे आप जाएंगे तो इसमें डेटा बार का ऑप्शन दिया हुआ है। डेटा बार से क्या होता है, अगर मैं इसमें से अभी एक इसमें कलर है, ये ग्रेडियंट्स आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो कलर आप चाहते ले सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कोई एक कलर, तो मैं यहाँ पे इस ब्लू वाले कलर पे क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, जिस सेल में जितना ज़्यादा डेटा है उस सेल को उतना ज़्यादा फिल किया हुआ है,
और जिसमें जितना कम है उसको कम फिल कर रखा है। तो यहाँ से आप डेटा को फिल करके या कम ज़्यादा करके इसको देख सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा कि जो कॉलम्स हैं उनका साइज़ एक सा रखना पड़ेगा। तो मैं सभी को एक सा साइज़ करके यहाँ से इस टाइप से देख सकता हूँ। देखिए आप यहाँ पे जिसमें जितना डेटा है उतना इसने उसको हाईलाइट या फिल कर रखा है, अदरवाइज जो कम है तो उसको कम शो करा रखा है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसमें सॉलिड फिल भी है, यानी सॉलिड कलर जो होने चाहिए, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये कलर स्केल दिए हुए हैं, आप इसको कलर स्केल की मदद से भी देख सकते हैं। यानी इसमें दो काम हो रहा है आपके। जो डेटा सबसे हाईएस्ट है उसको इसने रेड टाइप का कलर ब्राउन कलर दे रखा है और इसने फिल भी कर रखा है सेल को, और जो डेटा कम है उसको इसने ग्रीन कलर दे रखा है और कम फिल किया है। तो इसमें दो काम इसमें बता दे रहा है ये कलर स्केल की मदद से। इसमें लास्ट ऑप्शन आता है आइकॉन सेट्स। आइकॉन सेट्स में क्या होता है, अगर आप इसमें आइकॉन सेट्स अप्लाई करते हैं, जैसे मैं पहला वाला ही ले लेता हूँ, ये वाला, या मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। इसमें 3 आइकन हैं। जो सबसे हाईएस्ट डेटा है यानी बड़ा डेटा है 85, तो इसको इसने ग्रीन टाइप का कलर दे रखा है। जो मिडिलिस्ट डेटा है उसको इसने येलो कलर से ट्रायंगल में शो करा रखा है। और जो डेटा सबसे कम है यानी कि सबसे लोएस्ट जो अंक हैं, जो डिजिट हैं, उसको इसने रेड कलर से इस टाइप से शो करा रखा है। तो आप इसकी मदद से यहाँ पे जाएंगे आइकॉन सेट्स में, और यहाँ से जो भी आपको आइकन ठीक ठाक लगे वो आइकन आप यहाँ से लेके इसमें शो करा सकते हैं अपने डेटा को। अब आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे इसका यूज़ या इसका उपयोग कहाँ पे होगा। तो जब आप इसमें अकाउंटिंग कोई चार्ट बना रहे हैं और डेटा को इस टाइप से देखना चाहते हैं कि मैं डेटा को जो सेल में मैंने डेटा टाइप कर रखा है उसको मैं फिल करके ही देखूं या थोड़ा अट्रैक्टिव लगे मेरा डेटा, तो इस टाइप से आप इसको शो करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट एज टेबल, यानी कि आपने जो टेबल बना रखी है उसका फॉर्मेट चेंज या स्टाइल चेंज करना है। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके उसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। जिस भी स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे तो उस टाइप का स्टाइल इसमें कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए इसमें फॉर्मेट भी आ जाएगा। इस टाइप से आप जो भी स्टाइल का कलर या स्टाइल देना चाहें टेबल का, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल स्टाइल का। सेल स्टाइल्स में क्या होता है, अभी मैंने आपको टेबल में बताया, यहाँ पे टेबल लिखा है, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ अलग ही कहानी है। यहाँ पे क्या होगा कि सेल्स का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो आप। वो कैसे, तो देखिए दोस्तों, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो सेल्स हैं उनका डेटा प्लस जो डिज़ाइन है यानी जो स्टाइल है उसको ही कन्वर्ट कर देगा ये देखिए। इस टाइप से जो है आप अपने हिसाब से इसका स्टाइल सेल का बदल सकते हैं, कलर कर सकते हैं। अब इसमें जो ये कलर दिए हैं इसमें 20% कलर दिया हुआ है, ये 40% कलर आ जाएगा, यहाँ 60 है, ये 100% इस टाइप से कलर को ये शो करा देगा। इसमें क्या हो रहा है कि जो डेटा था यहाँ पे ब्लैक डेटा था, जो कंटेंट था वो ब्लैक था, बट कलर जो है वो सॉलिड था। यहाँ पे कलर भी सॉलिड है और कंटेंट जो मैंने लिखा था वो वाइट कलर में कर दिया। तो यहाँ से आप जो भी कलर या कंटेंट चेंज करना चाहें सेल का स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल्स का। सेल्स में पहला ऑप्शन है इंसर्ट का। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना, जैसे कि ये जेंडर है और ये सिटी है, इन दोनों के बीच में एक खाली कॉलम चाहिए, मुझे कुछ और ऐड करना है। तो मैं यहाँ डी पे क्लिक करूँगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था कि जो ABCD हैं ये कॉलम्स हैं, यानी कॉलम के नेम हैं, और 1 2 3 जो हैं वो रो के नेम हैं। तो मैं डी पे इसलिए क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये पूरा कॉलम नीचे तक सिलेक्ट हो सके, क्योंकि इसका नाम ही डी है कॉलम का। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए एक खाली कॉलम आपका जो है इंसर्ट हो जाएगा एक्सेल में। इस टाइप से आप कॉलम को खाली ले सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे भी डेटा टाइप करना था, रो के मुझे एक खाली रो चाहिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे राजेश कुमार है उसके ऊपर एक और स्टूडेंट का डेटा टाइप करना है। तो मैं यहाँ 3 पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। तो देखेंगे आप यहाँ पे एक खाली जो है कॉलम आ चुका है। इसको मैं थोड़ा बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको ये ठीक ठाक समझ में आए कॉलम। तो यहाँ से जो है आप इस टाइप से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं रो या कॉलम को, जिसको भी आप करना चाहें। तो यहाँ इंसर्ट की मदद से आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं रो कॉलम को। इसके बाद दोस्तों इसमें आता है डिलीट वाला ऑप्शन। ये डिलीट वाला ऑप्शन क्या होता है, आप इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे। डिलीट से क्या होता है कि आप किसी कॉलम या रो को डिलीट कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये परसेंटेज वाला कॉलम मैं यहाँ लिखूँ, तो मैं L पे क्लिक करूँगा और डिलीट पे क्लिक कर दूँगा। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सेम इंसर्ट में भी होते हैं। इंसर्ट में अगर मैं क्लिक करूँ तो इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट रो, इंसर्ट सीट्स कॉलम। इसका काम क्या होता है कि आप अगर खाली सेल चाहते हो इंसर्ट करना तो यहाँ क्लिक करेंगे, और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। इंसर्ट सेल पे भी क्लिक करता हूँ तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं।
इसका मतलब है आप किस साइड रो कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं सेल्स को राइट साइड इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले इसमें कुछ लिख देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। मैंने 8 लिख दिया इसमें, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि जिस साइड भी ये शिफ्ट हो तो ये 8 जो है शिफ्ट होता रहे। इंसर्ट सेल्स पे मैं क्लिक करूँगा तो इसमें खाली सेल इंसर्ट होगी। मैं चाहता हूँ राइट साइड जो है एक सेल इंसर्ट हो, और मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए एक राइट साइड लेफ्ट साइड इंसर्ट कर दिया और एक खुद जो सेल थी वो राइट साइड शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिलीट का। तो एक्सेल में क्या है, जैसे आपको कोई सेल, रो या कॉलम को डिलीट करना है या पूरी सीट को डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं इस पूरी सीट को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मैं जिस कॉलम में क्लिक कर रखा हूँ उस कॉलम को ही सिर्फ डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे ये लिखा है डिलीट सीट कॉलम, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए वो जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। इस टाइप से आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है फॉर्मेट वाला ऑप्शन। अब ये फॉर्मेट में क्या होता है, जैसे मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर रखा है, ये एरिया मैंने जो सिलेक्ट कर रखा है, मैं फॉर्मेट पे जाता हूँ, ये लिखा है रो हाइट। फॉर्मेट में जो रो हाइट वाला ऑप्शन है, इससे आप इसकी जो रो की जो हाइट है बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो कैसे, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखिए अभी इसका साइज़ है 18, अगर मैं इसका साइज़ 28 कर देता हूँ 18 की जगह, और मैं जैसे ओके करता हूँ तो इनका जो साइज़ है वो बड़ा कर दिया जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया था। बाकी का इसने नॉर्मल जो पहले था वही है। तो यहाँ से आप जो रो है उसका हाइट जो विड्थ है वो घटाया बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से। इसके बाद ऑटो फिट रो हाइट हो जाएगा। इससे क्या होता है, जैसे मैंने कुछ कंटेंट ऐसा लिखा है जो यहाँ वहाँ भटका हुआ है, मैं इसको थोड़ा बड़ा या किसी को छोटा कर देता हूँ इस टाइप से। अब मैं इस पूरी सीट को करता हूँ सिलेक्ट। अब आप अभी देख रहे होंगे डेटा को कितना यहाँ वहाँ भटका हुआ है। अब मैं जाता हूँ फॉर्मेट पे, ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर दूंगा तो जो रो की हाइट बढ़ी हुई थी वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी, या जो जहाँ जितना एरिया चाहिए था उसको नॉर्मल जो है कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ से आप ऑटो फिट कर सकते हैं रो की हाइट को, और रो की हाइट को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सेम जो कार्रवाई होगी वो आपकी कॉलम में होगी। अगर आपको कॉलम की विड्थ बढ़ाना है, घटाना है तो यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। और ऑटो फिट करना है, यानी कि जैसे अभी जो दिल्ली वाला जो सिटी वाला कॉलम है इसमें काफ़ी सारा एरिया इतना कम है, यानी कि बड़ा है, तो आप यहाँ से कॉलम ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जहाँ जितना एरिया चाहिए था उसको अपने हिसाब से उसने एडजस्ट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जहाँ पे जितना एरिया चाहिए वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। अगर आपने किसी कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है, जैसे मैंने साइंस को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रखा है, अब मैं जाता हूँ फॉर्मेट पे और ये लिखा है हाइड एंड अनहाइड। इसमें भी और बहुत सारे ऑप्शन है, हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम। अगर पूरी सीट में हाइड कर लूँगा तो यहाँ पे अनहाइड सीट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अभी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने सीट को हाइड नहीं किया है। तो मैं इसको कुछ 1-2 एग्जांपल आपको देके बता देता हूँ। अगर मैं हाइड कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा कॉलम जो है हाइड हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो देखिए आई के बाद जे नहीं है, सीधा के है, क्योंकि ये इसमें जो जे वाला कॉलम था वो हाइड हो रखा है। तो यहाँ से आप हाइड कर लिया, अब इसको अनहाइड करना है तो आप वापस से इस पर जाइए। ये आ गया ऑप्शन इसमें अनहाइड कॉलम का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो कॉलम आपने हाइड किया था वो अनहाइड हो जाएगा। जैसे कि मैंने आई के बाद जे वाला हाइड किया था, अब वो अनहाइड हो चुका है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो सीट का है, पूरी सीट को हाइड करना है तो आप सीट को हाइड कर लें। अब जो आपके केसेस में जैसा आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें रीनेम सीट का आता है। अब ये रीनेम सीट क्या है, जो सीट मेरी सीट नंबर 4 पे जिसमें मैंने डेटा रखा है ये, इसका नाम है सीट 4, बट मैं चाहता हूँ इसका कुछ और नाम रखना है तो मैं क्या करूँगा, रीनेम सीट पे क्लिक कर दूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ये जो है इसमें इसको रीनेम करने का ऑप्शन दे दिया है। अब मैं इसको कर सकता हूँ स्टूडेंट डेटा, इस टाइप से। इसमें एक और भी ऑप्शन दिए रहते हैं, 1-2 ऑप्शन। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और रीनेम पे क्लिक करता हूँ तब भी वही अगेन ऑप्शन ओपन हो जाएगा, या मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तब भी इसको रीनेम कर सकता हूँ। तो इस टाइप से आप सीट का भी रीनेम कर सकते हैं फाइल के साथ साथ। ये मैंने डेमो फाइल एक्सेल लिखा है, इसके साथ साथ आप सीट का भी रीनेम कर सकते हैं। देन इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है मूव और कॉपी सीट। इसका काम क्या होता है, जो सीट मैंने बना रखी है उस सीट को मुझे किसी और सीट पे कन्वर्ट करना है, नई सीट पे, तो मैं कैसे करूँगा। मूव सीट पे क्लिक किया, मैं चाहता हूँ एक नई सीट क्रिएट हो और मैं उस सीट पे इस डेटा को पेस्ट कर दूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्रिएट अ न्यू कॉपी, ओके कर दूँगा।
तो यहाँ पे देखिए सीट नंबर 2 ओपन हो चुकी है, यानी कि स्टूडेंट डेटा 2। अभी स्टूडेंट डेटा फर्स्ट पे भी है ये डेटा और 2 पे भी आ चुका है। तो इस टाइप से आप जो है इसको मूव करा सकते हैं। ये टैब का कलर है, जो आपने इसमें कलर दे रखा है टैब में, ये टैब का कलर है। अगर मैं इसमें से रेड कलर पे क्लिक करूँ तो देखिए इसको रेड कलर कर देगा। जो सीट्स का आपका कलर है, नेम जहाँ आपने डाला था उसको कलर भी आप कर सकते हैं। वो कैसे, आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे आप टैब कलर पे क्लिक करेंगे और जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से उस कलर पे क्लिक कर दो तो वो यहाँ पे कलर आ जाएगा। इसके जस्ट नीचे ऑप्शन आता है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन में 2 ऑप्शन दिए हैं, एक तो लॉक सेल का और पहला वाला जो है प्रोटेक्ट सीट का। प्रोटेक्ट सीट से क्या होता है, जो आपने सीट बना रखी है उसको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि लॉक लगाना है। अब इसमें बहुत सारे लॉक होते हैं, जैसे अगर प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करूँ तो इसमें हर प्रकार का प्रोटेक्ट कर सकता हूँ मैं। इंसर्ट कॉलम, अगर कोई मैं चाहता हूँ इस सीट पे कोई कॉलम इंसर्ट ना कर सके तो मैं उस पर लॉक लगा दूंगा, ओके कर दूंगा पासवर्ड डाल के, तो वो लॉक लग जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ रो पे कोई एडिट ना कर सके या कोई रो इंसर्ट ना कर सके तो यहाँ पे उस पर भी मैं लॉक लगा दूंगा। तो यहाँ पे कोई रो कॉलम को इंसर्ट या एडिट नहीं कर सकता है, या पूरे इस फॉर्मेट को एडिट नहीं कर सकता है। तो इस टाइप से इसमें आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसके बाद लॉक सेल। सेल में आप, जैसे मैंने इस सेल में क्लिक किया है, इसको लॉक करना है तो यहाँ से आप लॉक लगा दो तो ये लॉक हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक ठाक लगे वो आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है एडिटिंग का। अब ये एडिटिंग में जो है इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है ऑटो सम का। ये ऑटो सम वाला जो ऑप्शन है इसमें आप देखेंगे, जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसमें कुछ फार्मूला दिए हैं, जिसमें सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स या मिन। अब इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो इसमें आता है सम का फॉर्मूला। अब ये सम क्या होता है, सम का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़ना। अगर आपने एक्सेल में कोई नंबर को जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे, तो आप सम की मदद से इसको देखिए कैसे इस टाइप से जोड़ पाएंगे। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने इस टाइप से सिलेक्ट कर रखा और लास्ट का जो सेल है उसको मैंने खाली वाले को भी सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ इस सेल में सभी नंबर जुड़ के आ जाएँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और सम पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए इस टाइप से इसने टोटल जो सम है वो इस यहाँ पर दे दिया जोड़ के। इसके बाद दोस्तों इसमें नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है एवरेज का। अब ये एवरेज क्या होता है, अगर मैं इसको अगेन जैसे मैंने फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया था फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ इसमें इसका मुझे एवरेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और मैं एवरेज पे क्लिक कर दूँगा तो देखिए 67.3 जो है इसका एवरेज निकल के आ गया। थर्ड वाला ऑप्शन है काउंट नंबर का। अब ये क्या करता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमने जो एक्सेल में कोई डेटा डाल रखा है, मुझे पता करना है कि मैंने कितने डेटा को टाइप कर रखा है कितनी सेल में, तो मैं क्या करूँगा, इनको सिलेक्ट कर लूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक करके ऑटो सम पे जाऊँगा। ऑटो सम के बाद मैं काउंट नंबर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे इसने बता दिया कि आपने टोटल 20 जो सेल्स हैं उसमें डेटा डाल रखा है या पुट कर रखा है। तो इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आता है फोर्थ वाला नंबर मैक्स का, इसके नीचे है मिन का। अब ये मैक्स और मिन क्या होता है, ये दोनों ये समझिए कि ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, यानी कि ये मैक्सिमम का फॉर्मूला है, ये मिनिमम का है। आपको पता करना है कि आपने जो डेटा या कॉलम सेलेक्ट कर रखा है उसमें सबसे बड़ा नंबर या सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए जैसे मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी कॉलम को, ये मैंने सेलेक्ट किया और मैं जाता हूँ ऑटो सम में। ऑटो सम के बाद मैं यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करूँगा तो ये टोटल मैक्सिमम जो नंबर है वो है 94, जो कि यहाँ नीचे ही दिया है। तो यहाँ से आप मैक्सिमम नंबर पता कर सकते हैं। अब मुझे पता करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो मैं मिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला नंबर मिन यानी 15 बता देगा। तो इस टाइप से आप इन फार्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ बेसिक फार्मूला थे। आने वाले टाइम में हम जो है एक एक्सेल फार्मूला की सीरीज़ ही लेके आ रहे हैं, तो आप उसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से डीपली एडवांस तरीके से उसमें सीख पाएंगे फार्मूलाज को। अब ये जो मैंने फार्मूला बताए हैं ये कुछ बेसिक फार्मूला थे। इसमें से कुछ फार्मूला का काम यहाँ नीचे दिया जाता है। आप यहाँ पे पट्टी देख रहे होंगे जिसमें एवरेज लिखा है, काउंट नंबर लिखा है, सम लिखा है। ये आप कैसे देखते हैं, अगर मैंने देखिए इस पर क्लिक कहीं नहीं कर रखा है तो यहाँ पे नहीं बता रहा। अगर मैं इस पूरे सेल को सिलेक्ट करूँ, पूरे डेटा को, तो इसने बताया इन सभी का एवरेज है 67.45। टोटल मैंने 80 सेल को सिलेक्ट कर रखा है। नॉर्मल सी बात है, इसमें 20 है, इसमें 20 है, ये चारों 20 हैं। 20 × 4 = 80। तो मैंने टोटल 80 सेल में डेटा को डाल रखा है। फिर अगर इसकी सम की बात करें, यानी कि इसका टोटल क्या है सभी का, तो इसमें टोटल भी ये बता दिया है कि आपने जो डेटा को सिलेक्ट कर रखा है वो टोटल है 5396 यानी 5396। अगर मैं सिंपल एक सेल को सिलेक्ट करूं तो एक सेल का डेटा बता देगा। आप इतना समझें कि जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया है उसका लोकेशन यहाँ पे बताया जाता है।
आशा करता हूँ ये ऑटो सम वाला ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है फिल का। अब इस फिल वाले ऑप्शन में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आने वाले टाइम में इन सभी को हम एक एक करके देखने वाले हैं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन फिल में है डाउन, राइट, अप या लेफ्ट का। अब ये डाउन, अप, लेफ्ट, राइट क्या होता है, इसको आप अगर मैं यहाँ फिल पे क्लिक करूँ, मैंने अलग से कुछ सीट्स को इंसर्ट कर रखा है और मैंने उनमें कुछ डमी फाइल बना रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1। मैंने 1 लिखा है और मैं जैसे अगर नीचे कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लिया मैंने और मैं चाहता हूँ ये 1 जो वैल्यू है ये सभी में एक सी वैल्यू इंसर्ट हो जाए, तो मैं फिल पे जाऊँगा और डाउन पे क्लिक करूँगा तो देखेंगे आप यहाँ पे 1 जो जितनी वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर रखी थी, जितना लोकेशन एरिया, उसने सभी में इसको इंसर्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर राइट साइड जाता हूँ और मैं फिर फिल में जाऊँगा, राइट पे क्लिक करूँगा तो ये राइट साइड भी इंसर्ट कर देगा। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका टोटल निकालता हूँ, जैसे ये मैंने ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू प्रेस किया है, वो कैसे, ऑल्ट को प्रेस करके रखना और कीबोर्ड का इज इक्वल टू प्रेस कर देना है। अगेन आपको एंटर प्रेस करना है तो इसका टोटल भी दे देगा, जैसे आप सम से निकाल रहे थे वही काम यहाँ से भी हो जाएगा। अब मैं ये फॉर्मूला को क्लिक करके नीचे तक सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ये फिल वाले ऑप्शन में अब मैं क्या करूँगा, डाउन पे क्लिक करूँगा तो इसका सभी का टोटल दे दिया इसने, देखिए। इस टाइप से आप इसका फिल वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वैल्यू का हो या कोई नंबर का। इस टाइप से आपने फार्मूला भी लगा रखा है तो सभी में इसने वही सेम फार्मूला पेस्ट कर दिया। अब इसमें राजेश कुमार का, प्रिया शर्मा, अर्जुन मेहता, इस टाइप से सभी का टोटल दे दिया है। तो ये इसकी मदद से आप लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन में वैल्यू को पुट या इंसर्ट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्रोस वर्कशीट का। ये एक्रोस वर्कशीट क्या होता है कि आपने, जैसे मैंने ये कुछ डेटा बनाया है, मैं चाहता हूँ सेम डेटा मुझे दूसरी सीट्स पे लेके जाना है। सीट्स पे मतलब ये पूरी फाइल है, बट सीट इसमें जो आपने इंसर्ट करी है वो वाली सीट। अगर मैं यहाँ पे देखिए प्लस पे क्लिक करके सीट ले लेता हूँ कुछ, ये मैंने क्लिक किया और मैंने 6, 7, 8, 9 नाम की सीट जो है इंसर्ट कर ली हैं। अब मुझे ये डेटा, सेम जो डेटा है, मुझे लेके जाना है सीट नंबर 6 या 7 पे, या मैं चाहता हूँ दोनों पे ये जाए। तो मैं सीट पे क्लिक करूँगा। सीट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस टाइप से मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है। इतना ये डेटा मुझे सीट नंबर 6 और 7 पे लेके जाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करना है और उसके साथ साथ आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करना है उन सीट्स पे जो जिन सीट पे आपको डेटा लेके जाना। तो देखिए तीनों सीटें सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं फिल में जाऊँगा। फिल के बाद एक्रोस वर्कशीट का जो ऑप्शन अभी इनेबल नहीं था, अब वो इनेबल हो चुका है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अभी मैं ऑल पे क्लिक करके बताता हूँ कि इसका काम क्या होता है। ओके करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो डेटा मेरी सीट नंबर फर्स्ट पे था वही सेम डेटा, सेम फॉर्मेट में, सेम कंटेंट में इसने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया है जैसे यहाँ पे था। इसमें 2 ऑप्शन और उसमें जो बताए जा रहे थे तो वो क्या होते हैं उनको भी आप देखेंगे। तो मैं इसको पहले तो अनसेलेक्ट कर लेता हूँ। सीट नंबर 8 को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं जाता हूँ फिल में जाने के बाद एक्रोस। अब इसमें देखिए कंटेंट्स नाम का ये जो सेकंड ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं सीट नंबर 8 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीट नंबर 8 पे सिर्फ कंटेंट आया है, यानी कि फॉर्मेट नहीं आया है। आपने जो कलर कर रखा था, साइज़ दिया था, ये नॉर्मल सिंपल सिर्फ कंटेंट आया है जो आपने टाइप किया होगा। तो इस टाइप से आप कंटेंट को लेके आ सकते हैं। अगेन मैं अगर फिर से दोस्तों इसको सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और मैं सीट नंबर 6 और 7 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिल में जाऊँगा। फिल में जाने के बाद एक्रोस वर्कशीट के बाद मैं फॉर्मेट पर क्लिक करने वाला हूँ। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। अब मैं देखता हूँ 6 और 7 में क्या आया है, तो आप दोनों में देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बता रहा हूँ। सीट नंबर 6 में सिर्फ फॉर्मेट आया है, ना कि कंटेंट। आप समझ गए होंगे कंटेंट क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट वो होता है जो आपने फॉर्मेटिंग की हुई किसी डेटा पे और वही सेम फॉर्मेट, जैसे कलर हो गया, बॉर्डर हो गया, साइज़ हो गया, इन सभी को फॉर्मेट बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो फॉर्मेट आपने अप्लाई किए थे वो फॉर्मेट यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। अब आप इस पर अपने हिसाब से कोई नया डेटा पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों एक्रोस वर्कशीट वाला ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सीरीज। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसका थोड़ा आप बेसिक देख लें, इसमें ये जो पॉपअप खुला है ये है सीरीज का। इसमें रो, कॉलम, ये टाइप दिए हैं, कुछ डेट यूनिट्स दिए हैं। इसको हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, अगर मैं एक पे ये मैंने 1 लिखा है, 1 को सिलेक्ट करके मैंने कुछ वैल्यू यहाँ तक की सिलेक्ट कर ली है। अब मैं जाता हूँ फिल वाले ऑप्शन में। इसके बाद सीरीज़ पे क्लिक करेंगे।
सीरीज़ में इसको रो ही रहने देते हैं। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू में अंतर क्या होता है, तो आप ऐसे समझें कि स्टेप वैल्यू वो होती है जो आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, या जहाँ से आपको कोई नंबर या डिजिट चाहिए है, तो मैंने डाल दिया 1 और मैंने यहाँ पे भी 1 लिख रखा है। मैं चाहता हूँ 1 से लेकर, मैं अभी खाली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने यहाँ क्लिक किया है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा सीरीज़ में और मैं चाहता हूँ 1 से लेकर मुझे 20 तक का कोई नंबर चाहिए है, यानी सीरियल नंबर चाहिए। आप ऐसे समझें, मुझे सीरियल नंबर चाहिए 1 से 20। इतना लेने के बाद मैं ओके पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इसने 1 से लेकर 20 तक का सीरियल नंबर इंसर्ट कर दिया। वही सेम प्रोसीजर आप नीचे भी कर सकते हैं, कॉलम पे क्लिक करके, जो मैंने रो पे क्लिक करके किया था। चलिए देख लेते हैं। इसको मैंने क्लिक कर रखा है। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, सीरीज़ में जाने के बाद आपको कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ से आप ले लीजिए, मैंने ले लिया 50, यानी कि 1 से लेकर 50 तक का सीरियल नंबर मुझे चाहिए है। मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे आप देखिए 1 से लेकर इसने 50 तक का जो है सीरियल नंबर इंसर्ट कर दिया। सो दोस्तों, इस टाइप से आप इसमें सीरियल नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम इसमें देखें तो वो आता है इसमें ग्रोथ का। अब ये ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ को आप ऐसे समझें कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, अब मैं चाहता हूँ इतने एरिया में, जितना एरिया मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इस पूरे एरिया में मुझे 2 के मल्टीप्लाई से एक संख्या चाहिए है। यहाँ पे आपको फिल में जाना है, फिल में जाने के बाद सीरीज़ में जाने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए 2 लिखने के बाद आप ग्रोथ पे क्लिक ही रहने दें। और यहाँ कॉलम इसलिए क्योंकि मैंने कॉलम वाले सेक्शन में मुझे चाहिए है। अब मैं ग्रोथ पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। इस टाइप से इसने एक मल्टीप्लाई दे दिया। जब आप इस टाइप से अगर कोई टेबल राइट कर रहे हों या कोई ऐसा डिजिट आपको चाहिए मल्टीप्लाई में, तो आप यहाँ से ले सकते हैं इजीली। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये ग्रोथ वाला भी आपको समझ में आया होगा। अब आप सीरीज़ में फिर से जाइए। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन डेट का। ये डेट क्या होता है, तो आप ऐसे समझें, जैसे अगर मैं यहाँ पे डेट पे क्लिक करता हूँ और मैं फिल में जाने के बाद सीरीज़ में जाऊँगा। सीरीज़ में आप देखेंगे यहाँ पे डे पे मैं क्लिक रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं, दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से डेट 1 से लेकर मैंने इतना एरिया ये सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं फिल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, सीरीज़ में जाना है आपको, डेट को इसको डे ही रहने दें और ओके कर दें। तो यहाँ पे आप देखें जो डेट थी वो एक एक करके इसने क्रम से बढ़ा दी है, यानी 1 से लेकर 22 तक की जो डेट थी इसने इंसर्ट कर दी है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है, मैं फिर से अगेन जाता हूँ, वो है वीक डे। वीक डे क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए इसमें कोई ऐसा कैलेंडर बना रहे हैं या एब्सेंट या प्रेजेंट सीट बना रहे हैं, अटेंडेंस सीट, तो उसमें आपको वीक डे नहीं चाहिए। जैसे मैं 1 2 3 इसमें सभी आया, मुझे वीक डे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वीक डे पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा। तो इसमें 1 से लेकर 4 5 6 7 8 9 10 को छोड़ दिया इसने, डायरेक्ट 11 दिया है। तो इस टाइप से आप अपने हिसाब से वीक डे को हाइड करके इंसर्ट कर सकते हैं किसी डेट फॉर्मेट को। अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखो तो फिर से मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे मंथ दिया है। अगर आपको मंथ को चेंज करना है, यानी डेट वही रहे, सिर्फ मंथ चेंज करना है, तो ओके करूँगा। तो डेट 1 ही रहेगी, सिर्फ मंथ चेंज हो गया इसमें, देखिए मंथ चेंज होता जाएगा और आपका साथ में ईयर भी होता जाएगा। अब ईयर आपका वही रहेगा, यानी मंथ सिर्फ चेंज हो रहा है और जहाँ मंथ ख़त्म हो जाता है लास्ट मंथ, तो वहाँ से नेक्स्ट ईयर लग जाता है। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन ईयर का भी है। अगर आपको ईयर चेंज करना है तो ईयर पे क्लिक करें, ओके कर दें, तो देखिए 24 5 6 इस टाइप से सारी चीज़ें जो इसमें चेंज कर देगा, डेट डे या ईयर जो भी चेंज करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों आता है जस्टिफाई का। ये जस्टिफाई क्या होता है, उसके लिए आप यहाँ पे मैंने अलग से एक शीट्स बना रखी है। अब दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिख रखा है, 2 मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं, जैसे अमन शर्मा दिल्ली है, अशोक कुमार जबलपुर। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ये डेटा लिखा है ये अगेन नेक्स्ट सेल में शिफ्ट हो रहा है। अब इसी डेटा को मुझे नीचे शिफ्ट करना है। मैं चाहता हूँ ये यहाँ शिफ्ट ना होकर नीचे वाली सेल में शिफ्ट हो, तो इसको जस्टिफाई बोलते हैं आप। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे क्लिक करने जस्टिफाई में। जस्टिफाई में ये बोलेगा टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे ओके कर देना है। तो देखिए जो डेटा यहाँ नेक्स्ट सेल में जा रहा था उसने नीचे वाली सेल्स में शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही अगर नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझें तो अशोक कुमार जबलपुर पे क्लिक करेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे, जस्टिफाई पे जाएंगे और यहाँ पे ओके कर दोगे आप, तो ये देखिए यहाँ पे डेटा को नीचे इसने शिफ्ट कर दिया। ये होता है दोस्तों जस्टिफाई। अब इसमें जो लास्ट ऑप्शन आता है वो फ्लैश फिल का होता है। ये फ्लैश फिल क्या होता है, अगर मैं यहाँ फ्लैश फिल में जाऊँ और इस पर क्लिक करता हूँ
तो इसमें अभी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने कुछ रेंज सेलेक्ट नहीं की है। यहाँ पे मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे। अब इसमें देखें दोस्तों, मैंने कुछ 2 से 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, मैं इनको एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझें कि अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये फ्लैश फिल होता क्या है। दोस्तों फ्लैश फिल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कई बार क्या होता है कि आपने जो नाम लिखा है या कोई एड्रेस या कोई सिटी का नाम दिया है, या आपने कुछ ऐसा एड्रेस लिखा है जिसमें से सिर्फ पिन कोड आपको उस कॉलम में से दूसरे कॉलम में डालना है, तो वहाँ पे ये फ्लैश फिल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है दोस्तों। अब यहाँ पे आप एग्जांपल के थ्रू देखें, मैं जैसे यहाँ पर राजेश कुमार, आपको कुछ जो अलग करना है उसको एक बार लिख लेना है, राजेश सेकंड वाले में कुमार, ये मैंने लिख लिया। इसको थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। अब ये मैंने लिखने के बाद पहला नाम इसका राजेश कुमार है, सेकंड नाम इसका पहला नाम राजेश है, सेकंड नेम कुमार है। अब मैं राजेश को सिलेक्ट करके पूरा नीचे तक ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ राजेश, प्रिया, अर्जुन, सिमरन, आकाश, ये जो सभी नाम हैं ये सभी इस कॉलम में रहें और सेकंड नेम हम इसमें करेंगे। तो मैंने ये सिलेक्ट किया। अब मैं जाऊँगा फिल में जाने के बाद फ्लैश फिल पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर जो फर्स्ट नेम था इन सभी कैंडिडेट का वो यहाँ पे आ चुका है। सेम प्रोसीजर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कुमार पे क्लिक करके इसको आपको सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ फिल में जाने के बाद फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ये आ गया। यहाँ पे कुमार, शर्मा, मेहता, कौर और गुप्ता, इस टाइप से इनके सेकंड नेम भी इंसर्ट हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कई बार क्या होता है कि जैसे हमें यहाँ पे सिर्फ मीना का एम चाहिए, एम डॉट रेड्डी, रोहित वर्मा, कविता जोशी, इन सभी का फर्स्ट लेटर आए और बाकी इसमें नाम आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आपको लिख देना है एम, ये मैंने एम लिखा, स्पेस दिया, स्पेस के बाद रेड्डी लिख दिया। तो मैं अब इन सभी को एक साथ फॉर्मेट में चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट करूँगा, फिल में जाऊँगा। फिल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फ्लैश फिल पे क्लिक करना है। अब आप देख पा रहे होंगे कितने ईजी तरीके से इसने हर नाम का पहला अक्षर ले लिया है और इसकी जो सेकंड नेम था उसको अलग से इसने इंसर्ट कर दिया है। तो एक कितना अच्छा ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से जहाँ भी इसको यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब आपके केस में हो सकता है आप इसमें कोई ऐसा एड्रेस है जिसमें से आप सिर्फ पिन कोड निकालना चाहते हैं, तो आप इसमें पहले कॉलम में पिन कोड लिख दें और इसको सिलेक्ट करें, जितना भी एड्रेस होगा उसको निकाल के पिन कोड को अलग कर देगा। इसमें थर्ड एग्जाम्पल भी आप समझ लें इसका और कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है पूजा नेर, अमित शर्मा, रितु जैन, कौनल रॉय, तान्या मलिक। अब इसको मैं सभी का पहला अक्षर लेना चाहता हूँ। जैसे पूजा का पी ले लिया मैंने, स्पेस दूंगा और यहाँ पे नेर का नेर ले लिया, एन ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इनको आप सिलेक्ट कर लें। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिल में जाना है। फिल में जाने के बाद आपको फ्लैश फिल पे क्लिक करना है। तो आप देखें यहाँ पे। तो दोस्तों ये था फिल वाले ऑप्शन का लास्ट ऑप्शन, फ्लैश फिल। अब इसके जस्ट नीचे आ जाइए आप क्लियर में। क्लियर वाला ऑप्शन क्या होता है, जैसे अगर मैं क्लिक करूं तो ये क्लियर का ऑप्शन आता है। क्लियर से आप समझ पा रहे होंगे, जैसे अगर कोई काम किया उसको हटाना है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा बॉर्डर दे देता हूँ। अब ये देखिए, मैंने सेलेक्ट करने के बाद क्या करता हूँ, मैं क्लियर पे जाता हूँ। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्लियर ऑल, यानी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो मैंने डेटा लिखा था वो पूरा हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों फिल के जस्ट बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है, ये क्या होता है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और मैं जाता हूँ क्लियर में। क्लियर में जाने के बाद इसमें देखेंगे आप क्लियर ऑल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सारे जो आपने डेटा टाइप किया था वो हट जाएगा। अब अगर इसके नीचे वाले ऑप्शन में लिखा है क्लियर फॉर्मेट, अगर आपको सिर्फ फॉर्मेट को हटाना है तो आपका डेटा यानी कंटेंट रहेगा, फॉर्मेट हट जाएगा, आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ से इस टाइप से हटा सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके इसको अंडू कर दे रहा हूँ, इसलिए वापस आ रहा है। आप अंडू करके इसको वापस लेके आ सकते हैं। अगेन इसमें अगर कंटेंट हटाना है, सिर्फ फॉर्मेट रखना है तो कंटेंट हट जाएगा, आपका फॉर्मेट रहा रहेगा। दोस्तों ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे हम फिल वाले ऑप्शन में अक्रॉस वर्कशीट की मदद से कर रहे थे। इसमें कंटेंट और फॉर्मेट को अलग कर रहा है ये। अब इसमें और भी ऑप्शन है, अगर आपने कोई हाइपरलिंक दे रखा है या फिर कोई कमेंट वगैरह दिया है तो यहाँ से आप हाईलाइट या हाइपरलिंक या कमेंट को हटा या रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है शॉर्ट्स का, शॉर्ट्स एंड फिल्टर। अब ये क्या होता है, तो इसको लिए मैं क्या करूँगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ क्लिक करना है। इसमें लिखा है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये क्या होता है, अब दोस्तों आपने ये मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं आपको यहाँ इस वाले ऑप्शन से बताने वाला हूँ। ये वाले ऑप्शन आपको इसी ऑप्शन में दिख जाएंगे। मैं जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो इसमें एक फ़िल्टर लग गया।
फ़िल्टर का मतलब होता है कि आप किसी डेटा या टेक्स्ट को फ़िल्टर के थ्रू देखना चाहते हैं। अगर मैं देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू बता दूं, तो मैं चाहता हूं कि आईटी में जितने भी बंदे हैं आईटी फील्ड में, मैं उनको एक साथ देखना चाहता हूं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पे, और मैं यहाँ पर जैसे ही सभी को यहाँ सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दूँ तो सभी हट जाएंगे, और आईटी पे क्लिक करूँगा और जैसे ही ओके करूँगा तो देखिए जो आईटी वाली फील्ड थी वही सिर्फ यहाँ पे बंदे दिखेंगे। सीरियल नंबर 1 पे राजेश था, 5 पे अशोक गुप्ता, 10 पे अंजलि सिंह। इस टाइप से आप फिल्टर करके एक किसी डेटा को या क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे जो भी काम करना चाहें यहाँ पे आप कर सकते हैं। आपको ये नहीं होगा कि जैसे अगर मैं सभी को देखूँ तो आपको अभी ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, सारी देखने मिल रहे हैं जो भी फील्ड है। इसमें आईटी भी है, एचआर भी है, मार्केटिंग भी है। अब ये फार्मूला आप सिटी पे भी लगा सकते हैं, जिस सिटी का भी पर्टिकुलर आप देखना चाहें तो यहाँ से सिटी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। या फिर आप एज के हिसाब से चाहें कि कोई पर्टिकुलर एज हो, उस एज के कैंडिडेट आपको दिखें तो यहाँ पर फिल्टर की मदद से आप उसको देख सकते हैं। इसी में एक ऑप्शन जो एक दो ऑप्शन और हैं, देखिए यहाँ पे सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, सॉर्ट बाय कलर। मैं चाहता हूँ आईआईटी वालों को कलर करना। मैंने इनको चेक कर लिया है। मैं आईटी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कलर करता जाऊँगा। ये देखिए आपको सिर्फ एक बार कलर करना है और F4 दबाते जाना है तो ये कलर कर देगा। इस टाइप से मैंने आईटी को हाईलाइट कर लिया है। अब मैं एचआर को कोई दूसरा कलर डाल देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैंने टोटल दो कलर ले रखे हैं। अब मैं चाहता हूँ इनको कलर के हिसाब से फ़िल्टर करना, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ के बाद मैं फ़िल्टर वाइज कलर इस पर जाऊँगा। तो देखिए इसमें 3 कलर दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने कलर 2 दिए हैं। इसमें मैंने इस वाले कलर में थोड़ा लाइट कलर ले लिया है, मुझे लेना था एक्चुअल में ये नीचे वाला। अब अगर मैं जाता हूँ और मैं फ़िल्टर वाले कलर पे करता हूँ तो अब यहाँ पे सेम कलर जो है 2 कलर मैंने फ़िल्टर लगा रखे हैं। अब मैं जैसे ही इस वाले कलर पे क्लिक करता हूँ तो जिनको मैंने ये कलर दिया होगा सिर्फ वही यहाँ पे दिखाई देगा, अदरवाइज़ जो और डेटा था वो हाइड हो जाएगा, सिर्फ इसी को दिखाएगा। मैं फिर से क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आईटी वाले आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये जो है यहाँ से आप फिल्टर की मदद से अपने डेटा को शो कर सकते हैं। अगर मैं नो फिल पे क्लिक करूँ तो जो जिनमें कलर नहीं डला है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। इसमें अगर मैं फिर से करूँ, इसमें दोस्तों अगर आप फिर से यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो शॉर्ट A to Z, Z to A इस टाइप से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाना चाहूँगा। ये नेम वाली फील्ड में यहाँ मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिनके नाम A से शुरू में पहले वो आएँ, फिर B वाले, फिर C वाले, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और A to Z पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये जो A से शुरू होने वाले नाम थे वो पहले आ गए, उसके बाद K थे, M N P इस टाइप से अल्फ़ाबेटिकल हो जाएंगे। ये आप समझ पा रहे होंगे अल्फ़ाबेटिकल क्या होता है। Z to A पे क्लिक करेंगे तो पहले Z से शो होने वाले शुरू आ जाएंगे, फिर X Y इस टाइप से, Y X इस टाइप से आपको डेटा शो करा देगा। तो यही यहाँ पे ऑप्शन दिए जा रहे थे A to Z, Z to A। कस्टम वाले में भी आप सेम वही चीज़ें कर पाएंगे, यहाँ से थोड़ा कस्टमली आप कर पाएंगे कोई भी काम। देन दोस्तों इसमें लास्ट ऑप्शन आता है फाइंड एंड सेलेक्ट का। फाइंड एंड सेलेक्ट में क्या होता है, अब ये फाइंड एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइंड का। अब ये फाइंड में, जैसे फाइंड का मतलब होता है खोजना या सर्च करना। अब इसमें तो एक्चुअल में मैंने क्या किया है, 20 लोगों का डेटा डाला है। आपके केस में अगर 1000-2000 डेटा इसमें डाला है सेल्स में, अब उसमें आपको देखना है कि प्रिया कहाँ लिखा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कहीं पे भी यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आपको जाना है फाइंड एंड सेलेक्ट में, और फाइंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो स्पेलिंग लिख देना है जो आपको सर्च करनी है। मैंने लिख दिया प्रिया। अब मैं जैसे फाइनेक्स पे क्लिक करूँगा तो वो वहाँ पे हाईलाइट कर देगा जहाँ पे मैंने उसको लिखा था। ये देखिए यहाँ पे सेल आ गया। मैं फिर से फाइनेक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ इसकी ईमेल आईडी में भी प्रिया लिखा है, वो भी आ गया। इस टाइप से आप फाइंड यानी कि खोज सकते हैं, किसी वर्ड को, टेक्स्ट को, या जो भी डिजिट आपने डाला है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपने किसी नाम का, किसी वर्ड का सर्च करना है तो करना। इसके बाद दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन अगर मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो आता है रिप्लेस का। रिप्लेस में क्या होता है कि आपने जैसे उन्होंने बॉस ने आपके जो बॉस थे उन्होंने बोला कि प्रिया कहाँ लिखा, वो आपने सर्च कर दिया, पर उसकी जगह अगर आपको कोई और नाम देना था, उसने बॉस ने बोला कि आपको प्रिया की जगह अमन या जो भी सेकंड नाम देना था, तो आप वो कैसे करेंगे, रिप्लेस पे जाना है आपको, रिप्लेस पे क्लिक करना है। और ये जब जो मैंने प्रिया की जगह डालना था, आप चाहें यहाँ पे दूसरा नाम भी डाल सकते हैं जिसकी जगह आपको चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे यही रहने दिया। अब मैं रिप्लेस विथ में डाल दूँगा अमन। ये मैंने अमन डाल दिया। अब मैं करता हूँ रिप्लेस। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं।
सबसे पहला तो दिया है रिप्लेस ऑल, यानी कि जहाँ जहाँ प्रिया लिखा होगा वहाँ वहाँ ये, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक ही क्लिक में ये चेंज कर देगा। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया रिप्लेस, यानी एक एक करके आपको रिप्लेस करना है, तो यहाँ से एक एक करके रिप्लेस कर दिया। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ ताकि मुझे टाइम ना लगे। और ये बोल रहा है ऑल डन बी मेड टू रिप्लेसमेंट, यानी 2 जगह जो था आपका प्रिया था उसमें मैंने रिप्लेसमेंट करके दोनों जगह ठीक कर दिया है। तो इस टाइप से आप इसको फाइंड और रिप्लेस को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है गो टू का। अब ये गो टू क्या होता है, जैसे अगर मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर किसी सेल या कॉलम में जाना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जंप करना चाहता हूँ, यानी कि जो सेल है वो है B4, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और अगेन मैं क्या करूँगा, गो टू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको लिख देना है जो भी सेल में आपको जाना है वो सेल डाल दीजिए। B4 मैंने डाल दिया और स्पेशल मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखिए B4 पे इसने क्लिक ये पहुँच गया, जंप कर गया। अगर मैं B5 पे क्लिक करूँगा, गो टू में जाऊँगा और यहाँ पे मैं B9 पे क्लिक कर देता हूँ, 9। अब मैं ओके करता हूँ तो देखिए B जो है, B वाला कॉलम है और 9 वाली रो यहाँ पे इसने ये जंप हो गया। इस टाइप से आप इसको जंप करके जा सकते हैं डायरेक्टली दोस्तों। अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो वो है गो टू स्पेशल का। अब ये गो टू स्पेशल क्या होता है कि मैंने यहाँ पे पूरा डेटा को ये सिलेक्ट कर रखा है। अब मैं जाता हूँ फाइंड एंड सिलेक्ट में। यहाँ पे जाने के बाद मैं क्लिक करूँगा गो टू स्पेशल पे। यहाँ के इसके बाद यहाँ पे ये पॉपअप खुल जाएगा गो टू स्पेशल का। आप चाहें तो यहाँ पे Ctrl+G प्रेस करके भी इसको खोल सकते हैं और स्पेशल पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+G है, या आप यहाँ पे जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं। अब इसमें दिया है कि अगर आपने इस जो डेटा आपने टाइप किया, इस डेटा में जहाँ भी आपने कंटेंट्स या फार्मूला या नोट्स लगाए होंगे तो वो सारी चीज़ यहाँ पे शो करा देगा। तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। जैसे अगर मैं नोट्स पे क्लिक करूँ, ओके करता हूँ, तो इसमें यहाँ पे कहीं नोट्स मैंने नहीं लगाया है। अब देखिए दोस्तों इसमें मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ फाइंड एंड सेलेक्ट में, गो टू में जाने के बाद मैं कंटेंट्स पे क्लिक करता हूँ और मैं कंटेंट में चाहता हूँ कि अब इसमें जैसे मैंने क्लिक किया तो ये चारों जो है चेकबॉक्स इनेबल हो चुके हैं, यानी टिक हो चुका है इसमें। मैं चाहता हूँ इसमें नंबर कहाँ लिखा है, टेक्स्ट कहाँ लिखा है, लॉजिकल कहाँ लिखे हैं, एरर कहाँ कहाँ है, उन सभी को देखना है। तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो इसने देखिए सारी चीज़ें बता दी कि नंबर ये लिखा है, लेकिन एरर कहीं नहीं बता रहा है। तो अब मुझे पर्टिकुलर एक एक करके देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, गो टू पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ नंबर देखना, इन सबको हटा दूंगा और मैं ओके करूँगा। तो जो जहाँ जहाँ नंबर है मेरे, देखिए यहाँ पे जहाँ मैंने नंबर को टाइप किया था वो सारी चीज़ें इसने हाईलाइट करा दी, यानी सिलेक्ट करा दिया है। अब मैं जो चाहूँ इसको कलर दे सकता हूँ, जो भी करना मैं यहाँ से ईजिली कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें गो टू में मैं क्लिक करता हूँ, वो है फार्मूला का। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। आपको देखना है कि मैंने फार्मूला कहाँ कहाँ लगाया है, तो मैं नंबर को खाली रहने देता हूँ और मैं जैसे ओके करता हूँ तो मैंने यहाँ अभी फार्मूला कहीं पर भी नहीं लगा रखा है। अगर आपको देखना है फार्मूला कहाँ लगाया है तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। अब इसके लिए मैं यहाँ पे दोस्तों फार्मूला लगा देता हूँ। ये मैंने फार्मूला लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मैंने फार्मूला कहाँ लगाया है। अब मैं क्या करूँगा, कहीं पे भी क्लिक रहने देता हूँ, फाइंड एंड सेलेक्ट में जाऊँगा, गो टू स्पेशल और फार्मूला पे क्लिक करके इसको। सो देखिए दोस्तों, अब मुझे इसमें पता करना है कि मैंने नंबर्स में फार्मूला कहाँ लगा है। तो मैं सिंपल यहाँ पे ओके करूँगा और देखिए जहाँ जहाँ मैंने ये फार्मूला लगाया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इजी तरीके से बता रहा है। ये उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया है। सीट पे जो भी डेटा है उसमें जहाँ भी फार्मूला लगा है उसने शो करा दिया है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगेन फिर से क्लिक करेंगे हम। अब देखिए मैं यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जाने के बाद गो टू स्पेशल ब्लैंक्स क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। तो जो जो एरिया जहाँ जहाँ मैंने खाली रखा था वो वहाँ पे इसने हाईलाइट कर दिया। देखिए इतने एरिया को इसने हाईलाइट कर दिया कि ये मैंने इतना। तो दोस्तों इस टाइप से आप गो टू स्पेशल में काम कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको सिलेक्ट करना हो। इसमें करंट रीजन आप कहाँ पे क्लिक किए हैं तो वहाँ पे वो पता करना है, तो करंट रीजन पे क्लिक करके करंट एरी या ऑब्जेक्ट। अगर देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर आपने इस एक्सेल सीट में कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि फ़ोटो या शेप्स को इंसर्ट किया है, उसको सभी को सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पे और ओके कर देंगे तो उन सभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ये सिलेक्ट कर देगा। रो में कोई डिफरेंस है वो पता करना है, कॉलम में, प्रेसिडेंट में या डिपेंड्स में, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। तो इस टाइप से आप गो टू स्पेशल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो इसमें आता है फाइंड एंड सेलेक्ट का।
अब ये फाइंड एंड सेलेक्ट में इसने और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए, जैसे फार्मूला, नोट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंटेंट्स, डाटा वैलिडेशन। अब ये जो सारी चीज़ें ये सिलेक्ट से रिलेटेड है। अगर आपको कुछ चीज़ सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जिसमें ये पहला ऑप्शन है वो फार्मूला का, वो आपको मैंने गो टू स्पेशल में बता दिया कि फार्मूला कहाँ लगा है वो पता करना है। तो यहाँ से ये फाइंड सेलेक्ट में वही काम है, सिर्फ देखना है या उसको सिलेक्ट करना है, उसका पता लगाना है, कोई फार्मूला का, नोट्स का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, कंटेंट्स का, तो आप यहाँ से ईजी तरीके से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम मेन्यू को विस्तार से समझा। हमने जाना कि कैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग जैसे टूल्स का सही उपयोग करके अपने डेटा को व्यवस्थित और आकर्षक बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल लावा एक्सेल प्राइम 2.0 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे एक और रोचक और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।